सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आपको अच्छे से पता है आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर फुल्ली फोकस्ड होंगे। हाँ, बहुत टाइम से ब्रेक पे था मैं। इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी। शॉर्ट्स आ रहे थे कंटिन्यू, बट लॉन्ग वीडियोस नहीं आ पा रही थी। कुछ रीजंस थे, उस वजह से नहीं आ पा रही थी। और एक रीज़न ये भी था कि एक न्यू चैनल हमने रन किया है जिसका नाम ध्रुव गुप्ता फॉर यू है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। उस पर आप फुल्ली स्ट्रेस रहते हो, पढ़ते हो, तो उससे छोटा सा ब्रेक लेने के लिए वहाँ पर भी मैंने चीज़ों को मैनेज करा है, जिसमें एंटरटेनमेंट, फन, ये सब रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बेटा मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फुल्ली एक प्लान, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स तक अब हम जाएंगे। क्या प्लान रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा कि हम यूपी बोर्ड जो मैथ एग्ज़ाम है वहाँ तक 17 फरवरी को है, वहाँ तक किस तरीके से हम अपने काम को करेंगे और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको करके आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's go. तो बेटा देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास डेज कितने बचते हैं। तो बेटा 17 फरवरी को है हमारा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड वाला। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास 60 डेज बचते हैं पूरे अभी। बट प्रॉब्लम यह है, इसमें कुछ संडेज भी हैं और फेस्टिवल्स भी हैं, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें भी हो जाती हैं कि अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ आपको 10 दिन और चाहिए इधर उधर के लिए, तो 50 दिन आपके पास ठीक ठाक बच जाते हैं अभी भी। अब इन 50 दिन में किस तरीके से अपने सिलेबस को हम कवर करें। देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक सिलेबस पूरा कवर कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस अपना पूरा कवर करके बैठे हो, तो बेटा आपको इस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले 5 ईयर के एग्जाम्स उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको एक एक करके सॉल्व कीजिए। पूरा 5 इयर्स के क्वेश्चन को आप खत्म करें। उसके बाद यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आया हुआ है, उस मॉडल पेपर को करिए। उसके बाद लास्ट बार एक एनसीईआरटी की बुक को और खत्म कर लीजिए। हो जाता है इतना, यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी है, इनफ है इतना, ठीक है, अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम भी बचता है तो आप टाइमर लगाकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अब आपका एनसीईआरटी की बुक से काम हो चुका। अगर आप 2 बार बुक करके बैठे हो, 1 बार बुक करके बैठे हो, तो ठीक है, एनसीईआरटी अब आप क्लोज कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, उनको सिर्फ इस 50 दिन में स्कोर करना है, सिर्फ 50 दिन में अच्छे करके मार्क्स लेकर आने हैं। तो अब इस 50 दिन में देखिए हमारा क्या रोड मैप है, किस तरीके से चलते हैं। आप भी कॉपी लेकर बैठे और देखिए किस तरीके से हमें चीज़ों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस टाइम पर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब पर आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दूँ, हर क्वेश्चन कराऊँ एनसीईआरटी का, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड चैप्टर मैंने पूरा करा दिया, उसी के अंदर से क्वेश्चंस आने हैं जो आने हैं। बाकी जो हमारा बच जाता है, कौन कौन से चैप्टर, थर्ड से लेके आगे तक जितने चैप्टर बचते हैं, उनकी एक सेपरेट वीडियो में डाल रहा हूँ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लीजिए, हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। उन सबसे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में भी उसी के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आ जाने हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम अपने प्लान को करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे जो बुक का इजी चैप्टर्स है कौन कौन से हमारे, 14 और 13, ये 2 चैप्टर्स हैं वेरी इजी कैटेगरी वाले। और ये कितने मार्क्स रखते हैं, 10 मार्क्स। यानी कि जिस बच्चे ने 13वां और 14वां चैप्टर कर लिया, उसके 10 मार्क्स सिक्योर्ड हो गए। 10 मार्क्स तो वो ले ही आएगा, 70 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। उस 70 में से 10 नंबर आपके यहां से आने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन से चैप्टर आते हैं बेटा, 12 और 11। अब ये जो 2 चैप्टर हैं हमारे,
ये इजी वाली कैटेगरी क्या है, बढ़िया चैप्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 10 नंबर, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिए, फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सीख लीजिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज आप सीख लीजिए, ठीक है। 10 नंबर यहां से आपके हो जाते हैं। उसके बाद बेटा जो इजी चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, ये बोर्ड में आता है बेटा 5 नंबर का। सर 5 नंबर तो बहुत छोटी सी बात है। अरे आपने तो अभी कुछ भी नहीं किया ना, तो आपके लिए तो 5 नंबर ही बहुत बड़ी बात है। तो ये चैप्टर हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है चैप्टर 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स हमारे आ जाते हैं 18 नंबर के लिए, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ इस 5 को हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है अब हम पे इतना टाइम है नहीं। और ये जो 5th चैप्टर है इससे बहुत छोटा सा मार्जिन का क्वेश्चन आता है, मुश्किल से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके लिए हम एक चैप्टर के लिए बहुत सारी 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर, इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे, देखिए 7 हो गया, 1 2 3 4 हमारे निपट जाएंगे, यहाँ से 18 नंबर के हैं, थोड़ा सा रह जाएगा क्योंकि 5 नंबर वाला हम नहीं करेंगे। इसके बाद बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि बढ़िया चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, इसको करेंगे हम। चैप्टर नंबर 6 कितने मार्क्स दे देगा सर हमें, अब ये बता दीजिए। चैप्टर नंबर 6 और जो हमारा एक और चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, ये कुल मिलाकर हमें 10 नंबर दे जाएंगे। तो हम 10 को तो नहीं करेंगे, सिर्फ 6 चैप्टर को करेंगे और उसमें से 5 या 6 नंबर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा लास्ट चैप्टर जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो है 8 और 9। इस 9 चैप्टर के अंदर से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, कंपलसरी है। कौन सा आएगा, कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा, वो जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा 9 चैप्टर, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर आप इन्हें प्लस भी कीजिए, 10 10 20 5 25 और 10 35 और 6 41 41 और 18, तो ये बैठ जाते हैं हमारे 59। 70 में से 59 नंबर का हम कवर कर देंगे, पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा 6 नंबर मैंने 9 चैप्टर के लिए लिए हैं, लेकिन 8 में से भी तो आएगा ना, कम से कम 5 मार्क्स तो आप इसके भी रखिए। तो यही चीज़ बढ़ के कितनी हो जाएगी अब 64। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 60 दिन है, इस 60 दिन में सबसे पहले एनसीईआरटी बुक खत्म करेंगे हम। देखिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी खत्म कीजिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके साथ आपको पीडीएफ भी दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा, उनको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से प्रैक्टिस आपकी हो जानी है, लेकिन ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करिए जब आप वीडियोस तो समझ जाएं। तो लगातार वीडियोस अब आएंगी, इसी सीक्वेंस में आएंगी। पहला फर्स्ट सेकंड में कवर कर चुका हूँ, 14 13 लेके आऊँगा सबसे पहले आपके लिए, फिर 11 12 लेकर आऊँगा आपके लिए, फिर 7 लाऊँगा, फिर 3rd 4th लेके आएंगे, फिर 6 और फिर एंड में 8 और 9 चैप्टर के साथ हम अपनी बुक ख़त्म कर देंगे। क्योंकि इस बुक को ही ख़त्म करना नहीं है हमें, इन 60 दिन में मेन टारगेट रहेगा कि ये बुक सबसे पहले ख़त्म हो जाए। देखिए पूरा मैं कोशिश करूँगा कि ये 14 और 13 जो चैप्टर है इन्हें 5 दिन से ज़्यादा नहीं दिए जाएं, ठीक है। 5 ज़्यादा रहेगा वैसे, 3 दिन भी बहुत है मेरे हिसाब से, 3 दिन के अंदर इनको कवर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो 12 और 11 चैप्टर है इसको 5 दिन से ज़्यादा ना दिए जाए। 7 चैप्टर मात्र 2 दिन का है, से फर्स्ट सेकंड हमारा हो चुका है, 3rd 4th को 6 दिन दे देंगे बेटा, ज़रूरी है। 6 चैप्टर को 2 दिन देंगे और 8 और 9 को हम 5 डेज देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देना इसको। तो 5 और 3 8 2 10 10 और 6 16 और 2 18 और 5 23। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि 23 दिन के अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें फिनिश कर दूं। और आपके लिए भी मैं ये चीज़ कहूँगा, प्लीज़ ध्यान दीजिए और 23 दिन के अंदर इतना ही टाइम देना है चैप्टर को,
अभी एक बार बुक खत्म करिए, सब कुछ समझिए। तो फटाफट 23 दिन में ये सब कुछ हम कवर करेंगे। ट्राई हम करेंगे ये सब कुछ करने का, लेकिन इनमें से कुछ चैप्टर ऐसे बचते हैं तो बेटा 2-2 नंबर 3-3 नंबर के आते हैं, उसको हम अभी के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट स्कोर करना है। जो चीज़ हमें आए वो बहुत अच्छे से आए, ये है मेन टारगेट। ठीक है, तो कल से या फिर परसों से वीडियोस रेगुलरली चालू हो जानी है। सबसे पहले 13-14 लेके चलूंगा मैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई रखें, फुल्ली फोकस रहें। नमस्कार।